गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। आप सभी को माता रानी सद्बुद्धि दे। हाँ? आज नौमी है तो आप सभी को, कल दशहरा है, कल तो वैसे भी 2 अक्टूबर है, तो कल हमारी छुट्टी रहेगी, है ना? जी हाँ। विश्वजीत, सचिन, राहुल, मुराद, मनीष, गौरी, निधि, शिखा, अजय, स्मिता, विवेक गुप्ता, युवराज मिश्रा, अंकित कुमावत, अनामिका। कल हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की शुरुआत करी थी और हमने सबसे पहले ना डायरेक्शंस को समझा था कि कैसे हम पहचानते हैं कि हमारी डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन सी है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, या फिर इनके बीच की डायरेक्शन है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने देखा था कि बेसिकली हम राइट और लेफ्ट टर्न कैसे लेते हैं, ये जो टर्न्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं, लेफ्ट टर्न कैसे लिया जाता है, राइट टर्न कैसे लिया जाता है ना? तो दो चीजें कल हम लोगों ने सीखी थी। हमने कल डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था, राइट और लेफ्ट टर्न लेना सीखा था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कराए थे, और जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है वो हम लोगों ने विदाउट पेन एंड पेपर किए थे। ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ी थी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ी थी, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर, मेंटो जिंदगी से। पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल बेसिक मेथड से। दिस इज, है ना, दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी, एंड दिस इज मेंटोस लाइफ, ये है ममास मेथड, ये है डैडीज मेथड। समझ रहे हो? विदाउट पेन एंड पेपर मेथड। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे विदाउट पेन एंड पेपर थे, और कल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो टाइप 1 कैटेगरी को फॉलो कर रहे थे। और कल के क्वेश्चंस में था क्या, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। देखो, करना कुछ नहीं होता, व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है जा रहा है, सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो। अगर एक सिंगल राइट बचे, है ना, सारे राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दो। अगर एक सिंगल राइट टर्न बचे उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? अगर एक सिंगल राइट टर्न बचे तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर एक सिंगल लेफ्ट टर्न बचे तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अगर अगर हमारे दो लेफ्ट या दो राइट टर्न बचते हैं तो उसका मतलब होता है अपोजिट। अगर हमारे दो लेफ्ट या दो राइट टर्न बचते हैं तो उसका मतलब होता है अपोजिट। अगर हमारे 3 राइट बचे तो उसका मतलब होता है एक लेफ्ट, और अगर 3 लेफ्ट बचे तो उसका मतलब होता है एक राइट। और अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न हो तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। और अगर 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग देके रिमाइंडर पता कर लो, शेषफल। 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो, है ना? 4 से भाग देकर। अच्छा, जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 0 का मतलब सेम डायरेक्शन, या फिर 1 आएगा तो 1 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, या फिर 2 आएगा, 2 का मतलब अपोजिट कर देंगे, या फिर रिमाइंडर हमारा आएगा 3 तो हम 3 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो कल हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। कल जो सीखा था एक बार क्वेश्चंस का रिवीजन कर ले। चलो, एक क्वेश्चन है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स राइट, लेफ्ट, राइट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? A person is going towards north direction, first he turns right, then left, then right, now he is going towards south direction, again he turns right, left, right, now in which direction is he moving? ठीक है, a person is going toward east direction, first he turns right, then right, now he is moving towards south direction, then he turns right, right, now he is moving towards west direction, है ना? then he turns right, right, now in which direction is he moving? चलो, इन 3 क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से फटाफट से, है ना? बनाओ बनाओ, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। कम ऑन। हम्म, जल्दी से आंसर दो। बेटा, जब कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, तो जो चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं, लेकिन जब चैप्टर खत्म होता है ना, तब लास्ट में ना जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाया था, या लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था, या उससे पहले जब मैंने पढ़ाया था, तो आपको बेसिक क्वेश्चन वही सेम मिलेंगे। शुरू के जो 20 25 30 क्वेश्चन होते हैं सेम मिलते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ अपडेटेड क्वेश्चन ऐड ऑन होते हैं, प्लस हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऐड कराते हैं।
है ना, प्लस। तो जो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि इस बैच में मैं जो आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगले बैच में जो कराऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलता है किसी भी चैप्टर का। बाद में कुछ अपडेटेड क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन होते चले जाते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। जी। वरना अगर मैं तो हर बैच में क्वेश्चन चेंज करूंगा तो आपसे कहूंगा कि जो पिछली बार आपने मुझसे पढ़ी थी रीजनिंग, अब आपको दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया वो सब बेकार था, अब आप दोबारा से नए सिरे से पढ़ोगे। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हर महीने बैच लेकर आता हूँ तो हर महीने आपके एडमिशन कराऊंगा। मेरा एक ही टारगेट है, मुझे रीजनिंग आपको लाइफ में एक ही बार पढ़ानी है, बस, ओनली वन टाइम। आप एक बार रीजनिंग पढ़ोगे, जिंदगी में दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना 1 साल बाद, ना 2 साल बाद, ना 3 साल बाद, ना 4 साल बाद। कहने का मतलब है, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट रीजनिंग सिखाई जा रही है, समझ रहे हो? जी हाँ। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोचेस आपके परफेक्ट है, तो पढ़ने की स्टाइल इस तरीके से, सिर्फ पढ़ना लाइफ में एक ही बार है। ऐसा नहीं कि हर महीने बैच आएगा या हर 6 महीने में बैच आएगा तो तुम्हें वो ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपने एक बार रीजनिंग पढ़ी है, चाहे मुझसे पढ़ी है चाहे किसी और से पढ़ी है, तो दोबारा आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा रीजनिंग पढ़ रहे हो तो या तो आपने जहां पहले पढ़ी थी उसने आपको बेवकूफ बनाया है, या फिर आप खुद बेवकूफ हो, दो ही ऑप्शन है। किसी भी सब्जेक्ट को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट्स है ना, चाहे हम मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें या जीएस की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई बेवकूफ बना दे कि हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है तो लो नए सवाल, लो नए सवाल, लो नए सवाल। ये बिल्कुल बेवकूफ बनती है। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, अप्रोचेस कभी नहीं बदलती हैं, ट्रिक्स कभी नहीं बदलती हैं। दो चार नए क्वेश्चंस होते हैं, वो तो जब हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे वो नए क्वेश्चंस हमारे सेट हो जाते हैं। बट उसके लिए दोबारा से पूरा बैच नहीं खरीदा जाता। जिस बच्चे ने लास्ट ईयर बैच लिया था उस बच्चे को इस साल दोबारा से बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा टीचर कह रहा है आपसे कि पहले टीसीएस पैटर्न था अब एडीक्यूटी पैटर्न है तो तुम्हें दोबारा बैच लेना पड़ेगा, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है। सीधी सी बात है ना, वो आपके हित की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने हित की बात कर रहा है। समझ रहे हो? जी हाँ। तो हमें हर बार ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिससे दो चार नए क्वेश्चंस आए और उसमें हम अपडेटेड होते चले जाएं। बट पढ़ना लाइफ में हमें एक ही बार होता है। तो जब आप दोबारा पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो सीधी सी बात है, या तो आपको टीचर बेवकूफ बना रहा है या फिर आप खुद बेवकूफ हो, है ना? अभी आप रीजनिंग पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, चाहे कल को एडुकेटी आ जाए, चाहे टीसीएस आ जाए, चाहे यूपीएसआई में कुछ भी हो जाए, चाहे सीपीओ में कुछ भी हो जाए, चाहे दिल्ली पुलिस में कुछ भी हो जाए, कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो? जी। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो, सर राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दो, जो बचा बस वही आंसर। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें नॉर्थ का राइट लेना है। नॉर्थ का राइट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा। सर इसमें क्या करना है, पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, फिर वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा। इसका मतलब ये है, इससे पहले ये जितने भी टर्न्स लिए गए हैं इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। फाइनली जो हमें टर्न लेना है वो साउथ के बाद लेना है। देखो, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट, तो राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए तो बचा क्या? राइट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, साउथ का राइट करना है। साउथ का राइट यानी कि साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर ईस्ट के बाद राइट लिया, राइट लिया, फिर साउथ में चलने लगा, फिर राइट लिया, राइट लिया, फिर वेस्ट। तो यानी कि इस वेस्ट से पहले जितने भी टर्न्स लिए गए हैं, इस वेस्ट से पहले जितने भी टर्न लिए गए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दो राइट टर्न है, दो राइट टर्न का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट। वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट। बहुत बढ़िया। दो राइट टर्न का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इस वेस्ट से पहले जो भी कुछ हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साउथ से पहले जो कुछ हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली वो वेस्ट में चलने लगा, उसके बाद उसने राइट राइट टर्न लिए हैं। समझ रहे हो? हाँ जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और ये बताओ, ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है। जो टाइप वन कैटेगरी हमने पढ़ी है, क्या ये भी क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है? क्या ये भी क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है? जल्दी से बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। ये कहना चाह रहा है, नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। बेटा आप सपने में खो रहे हो क्या? 40 मिनट की क्लास कब हुई है? सपना देख रहे हो? किस बैच की बात कर रहे हो आप? किस बैच की बात कर रहे हो हैं? आप नींद में हो, शायद नींद से जाग जाओ। रेयर कोई क्लास होगी जो मेरी 30 मिनट या 40 मिनट की हुई होगी, वरना कभी भी मेरी क्लास, है ना, 1 घंटे से कम नहीं होती। किस क्लास की बात कर रहे हो आप? किस बैच की बात कर रहे हो? किस बैच में हो आप? हाँ, इस बैच में हो या किसी दूसरे बैच की बात कर रहे हो? 40 मिनट की क्लास कब ली है मैंने और कौन सी क्लास है, बताना जरा। बच्चे अलीगढ़ आएंगे भाई, दिवाली पर आएंगे अलीगढ़। सर आप बहुत क्यूट है। दीपावली पर आएंगे अलीगढ़। हैप्पी बर्थडे सर। किसका हैप्पी बर्थडे? मेरा तो कोई बर्थडे नहीं है। आई हैव टेक्निकल इशू, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। पहले आप फटाफट से इस क्वेश्चन को समझो। ये बताओ, नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। इससे पहले जो 11 क्वेश्चन हुए हैं, इससे पहले जो 11 क्वेश्चन हुए हैं मेरे भाई, तो इससे पहले जो 11 क्वेश्चन हुए हैं और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये बताओ। इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, फटाफट से बताओ। सर अंतर साफ है। सर अंतर साफ है। अंतर साफ इसलिए है क्योंकि सर इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, और राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उल्टा है। यहां पर हमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता। यहां पर हमें इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन डोंट नो। पता नहीं किस दिशा में गया, लेकिन वो 100 मीटर चल के दाईं ओर मुड़ा। बहुत बढ़िया, है ना। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन है। कैसे है रिवर्स क्वेश्चन मेरे भाई? ये जो क्वेश्चन है ये तो टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है टाइप टू कैटेगरी का। ये क्वेश्चन है मेरे भाई टाइप टू कैटेगरी का। ये दोनों ही क्वेश्चन। अरे सर ये अवंतिका सब क्लासेस में ऐसे ही मैसेज करती है। भाई साहब कमाल कर दिया। मैंने तो उस बच्ची का नाम भी नहीं लिया था, जो ये बच्ची ये उल्टे सीधे मैसेज कर रही थी, और तुमने नाम ले दिया। यानी कि ये कोई डिफॉल्टेड बच्चा है जो हर बैच में टीचर्स को परेशान करता है। और इस बच्चे ने मुझसे पहले किस टीचर को परेशान किया इस बच्चे ने? एक बच्चे ने नाम लिया है। किसने नाम लिया है? अभिषेक सक्सेना। अरे सर ये अवंतिका हर क्लासेस में ऐसे ही मैसेज करती रहती है। कौन है ये अवंतिका? कहाँ से आई है? हैं? कहाँ को जाएगी? पागल लड़की मुझे मर पाएगी। हैं? कई टीचर्स को परेशान किया इसने। मैं तभी कहूँ ये आज जैसी क्लास, मेरी क्लास में पहली बार आया लेकिन इसका कमेंट, लेकिन जब से क्लास शुरू हुई है तब से उल्टे सीधे कमेंट आ रहा है। और एक बच्चे ने पकड़ भी लिया ये कमेंट कर कौन रहा है ऐसे ऐसे। अच्छा जी। मेरी वॉच डिस्ट्रैक्ट कर रही है भैया, घड़ी क्यों डिस्ट्रैक्ट करेगी? ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन है। टाइप वन कैटेगरी में क्या होता है? टाइप वन कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन बतानी है। टाइप वन कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन बताती है ना। हाँ जी। और टाइप टू कैटेगरी में
इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, फाइनल पता है। यानी कि यहाँ पे इनिशियल से, है ना, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल बताओ, और यहाँ पे फाइनल से इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल बताओ, यहाँ पे फाइनल से इनिशियल बताओ। अच्छा ये बताओ, पहले हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखा था ना, बिल्कुल बेसिक मेथड से, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट ट्रिक यूज करी थी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, देखो 100 मीटर किस डायरेक्शन में गया हमें नहीं पता, तो हम उस व्यक्ति को 100 मीटर स्ट्रेट चला देंगे। जब आपको पता ना हो तो आप किसी भी दिशा में उसको 100 मीटर चला सकते हो। ये डायरेक्शन है कौन सी हमें नहीं पता। एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझेंगे। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट का मतलब नीचे की तरफ आता है, एंड वॉक्स 100 मीटर। ठीक है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर। अब बाईं ओर, इसका बायां हमारा दायां, इसका लेफ्ट हमारा राइट, 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रही है, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है, नॉर्थ है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालोगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये वाली अगर डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, नॉर्थ से कितनी दूर है ये डायरेक्शन। सर नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। और आप बताओ, जो हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। सर नॉर्थ का 90 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई, वेस्ट आ गई। इसका मतलब है उसने वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तब जाके फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा। तो ये है बेटा आम जिंदगी, है ना। दिस इज ममास मेथड, ये है बिल्कुल बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं वही विदाउट पेन एंड पेपर मेथड पे, मेंटो जिंदगी पर। अब इस क्वेश्चन को मेंटो जिंदगी से कैसे सॉल्व करोगे। देखो, व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया हमें नहीं पता, लेकिन पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। करना कुछ नहीं है बेटा, टाइप 1 कैटेगरी में क्या किया था तुमने, जो तुमने टाइप 1 कैटेगरी में किया था वही टाइप 2 कैटेगरी में करोगे। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। सर ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए, अब बचा क्या, राइट बचा। देखो टाइप 1 कैटेगरी में क्या था, इनिशियल डायरेक्शन बताती, फाइनल बतानी थी, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं। तो उल्टा जाने की वजह से क्या करना होगा, उल्टा जाने की वजह से क्या करना होगा, जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दे दो, और अगर लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दे दो। तो जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो, तो राइट को लेफ्ट मान के आंसर दो। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, सर नॉर्थ का लेफ्ट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का लेफ्ट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट। तो दिस इज मेंटो जिंदगी, ये है विदाउट पेन एंड पेपर, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी, ये है ममाज मेथड, ये है डैडीज मेथड। ठीक है। तो जैसा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सारे राइट लेफ्ट कैंसिल करो, बस उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, और लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। और राइट का मतलब सिंपल होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब सिंपल होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। करो, कॉल करो, कॉल करो। देख लो नीचे है, ये ये। चलिए साहब, एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अच्छा ये बताओ, पहले पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। सर हमसे पूछा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है। अब पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, है ना, पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, हमें नहीं पता। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि पहले उसने कौन सा टर्न लिया है, सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया।
A person start walking in some direction. After walking 120 meter, he turns to his right and walks 60 meter. After it, he turns to his left. फिर उसने left turn लिया and walks 50 meter. Then he turns to his right and walks 60 meter. After it, he turns to his left and walks 70 meter. Finally, he again turns to his left and walks 60 meter. Now, if he is moving towards northeast direction, यदि अब वह उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया होगा? बेटा जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गए। अब क्या करना है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। तो लेफ्ट को क्या मान के आंसर दोगे? लेफ्ट को राइट मान के आंसर दोगे। और ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ ईस्ट। क्या आंसर हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। पहले आप ये देखना, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2। एक बच्चा कह रहा है सर दूरी भी तो पूछ सकता है। बेटा जब दूरी पूछा जाएगी ना तो वो टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। जब दूरी पूछी जाएगी तो वो टाइप 4 कैटेगरी की क्वेश्चन होगी, टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, वो अगली टाइप है। टाइप 1 में दूरी नहीं पूछी जाती, टाइप 2 में भी दूरी नहीं पूछी जाती, समझ रहे हो? हाँ जी, मैं वीओडी का छात्र हूँ, आपको पहली बार धन्यवाद बोलने आया हूँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलिए साहब, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा। देखो, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा। 80 मीटर सीधा चला, है ना, पता नहीं किस डायरेक्शन में चला, और कौन सा टर्न लिया उसने? राइट टर्न लिया। कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। और 20 मीटर चलता है, इसके बाद फिर से वो बाईं ओर, यानी कि वो लेफ्ट टर्न लेता है। 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है। 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है। 40 मीटर चलता है। यदि अब व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था? जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट। अच्छा, जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर देना है। लेफ्ट को मान लो राइट, लेफ्ट को मान लो राइट। तो हमारे पास क्या है? दो राइट है, और दो राइट का मतलब क्या होता है? दो राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो साउथ वेस्ट का उल्टा कर दो। साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। और वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट, है ना। साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। एक बच्चा कह रहा है इफ द एंगल इज बीन आस्क, एंगल, बच्चा कह रहा है अगर एंगल भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, चिंता मत करो। अगर एंगल आएगा, डिस्टेंस आएगा, हैव सम पेशेंस। इसीलिए तो इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप बनाई है ना। हाँ जी, बहुत टाइप है बेटा इस चैप्टर में, चिंता मत करो। सारी टाइप्स। कल की छुट्टी है, कल तो 2 अक्टूबर है मेरे भाई, कल की भी छुट्टी नहीं लोगे तुम? कल दशहरा भी है, 2 अक्टूबर भी है। हाँ, हाँ जी। विश, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। उसने किस दिशा में, उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? यानी कि टाइप 1 कैटेगरी। टू टू एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है। और 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो, यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो, तो मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4 राइट का मतलब 0 हो गया।
चार राइट का मतलब क्या होगा? अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर, आफ्टर ही टेक्स कंसेक्यूटिव फोर राइट टर्न। फोर राइट टर्न का मतलब जीरो हो गया। अब उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो, लेफ्ट को राइट मानकर। नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट हो जाएगा ईस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉर्थ का राइट हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से आओ जयपुर में। बिल्कुल बेटा, जयपुर की शुरुआत हमने कर दी है, जयपुर की बिल्डिंग हमने फाइनल कर दी। गोपालपुरा बाईपास रोड पर जयपुर की बिल्डिंग फाइनल हो चुकी है। काम शुरू हो जाएगा दिवाली के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, है ना, मिड नवंबर में वहां पे पहला बैच बना देंगे हम जयपुर में। और ये पहला ऐसा ऑफलाइन सेंटर होगा जहां मैं खुद पढ़ाने जाऊंगा ऑफलाइन क्लास। जी हाँ। अभी तक मैंने कोई ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ाई है दिल्ली मुखर्जी नगर के अलावा, लेकिन अब पहला ऑफलाइन सेंटर होगा, है ना, जहां हम खुद ऑफलाइन पढ़ाने जाएंगे क्लास में। ठीक है। सर मेरा नाम भी पीयूष है, क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ? सर मेरा नाम भी पीयूष है, आपके जैसा भाई नाम से क्या लेना देना है? कोई सचिन है तो सारे सचिन दुनिया के क्रिकेटर ही हैं क्या? अरे हो सकता है तुम्हारा नाम भी पीयूष है तो तुम किसी और फील्ड में बहुत अच्छा नाम रोशन करो। है, अच्छी बात है, पीयूष नाम रोशन कर रहे हो तो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। एक बच्चे ने कहा था ना कि सर अगर एंगल भी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? एंगल भी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, एक बच्चा कह रहा था ना एंगल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो बस ये वही क्वेश्चन है, ये है टाइप 3। तो वही बात है बेटा, पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे, ममास मेथड से। तो हम बेसिक मेथड यूज करते हैं, है ना, बिल्कुल। ये है ईस्ट डायरेक्शन, जस्ट इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है मेरे भाई साउथ डायरेक्शन। अच्छा, फोर डायरेक्शन इसके बीच की हो गई, डेट इज सब डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। चलिए साहब, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं इनमें, है ना, कितने डिग्री का फासला होता है? 90 डिग्री का अंतर होता है। और अगर मैं बीच की डायरेक्शन की बात करूं तो ये 45 डिग्री का अंतर यहाँ पर होता है ना। तो हमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो बिल्कुल बेसिक मेथड से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लो ये पर्सन है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, जब 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो एक नंबर से वो दो नंबर पे पहुंचेगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर वो 1 से 2 पे आ जाएगा। फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में चला जाता है। तो फिर वो 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चला जाता है, तो वो थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। पहले वो फर्स्ट पोजीशन पर होता है, फर्स्ट से सेकंड पहुंचता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर सेकंड से थर्ड पर आ जाता है, सेकंड से कहाँ आ जाता है? थर्ड पे आ जाता है। और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। और फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा बेटा? 90 और 45, 90 और 45। तो पहले फर्स्ट पे था, फिर सेकंड पे पहुंचा, फिर थर्ड पे पहुंचा, और फिर फाइनली कहाँ आ जाएगा? फोर्थ पे आ जाएगा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख किस डायरेक्शन में है? ईस्ट यानी कि पूरब, है ना। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज ममाज मेथड, है ना। ये है ममाज मेथड। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेंटो जिंदगी पर। मेंटो जिंदगी पर कैसे आओगे? एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, सबसे पहले वो 45 डिग्री कहाँ घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 90 डिग्री कहाँ घूमता है? फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बहुत बढ़िया। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में, ये बताना है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। आपको क्या करना है, जितने भी क्लॉकवाइज हैं आपस में ऐड कर लो।
जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल देना। जैसे राइट और लेफ्ट कैंसिल करते थे ना, वैसे ही है। तो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 और 45 हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, माइनस कर दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस क्या कर दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 माइनस का 90 आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री बचेगा क्या सर, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। 90 डिग्री क्या बचेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, क्लॉकवाइज। तो बस यानी कि उस पर्सन को नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। भैया नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। तो एंगल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, सारे क्लॉक और सारे एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके उनका डिफरेंस निकाल दो। सारे क्लॉक और सारे एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके उनका डिफरेंस निकाल दो। क्योंकि जैसे राइट और लेफ्ट को कैंसिल करते हैं सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे राइट और लेफ्ट को कैंसिल करते हैं सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। हम्म। बेटा वही हमारी बुक है, अभी तक ऑफर चली रहा है हमारी रीजनिंग वाली बुक पर। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अ पर्सन इज फेसिंग, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है ना। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री क्या घूमा, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो बेटा, है ना। तो 45 दिया, 135 और 45, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 90 90, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनका डिफरेंस निकालोगे 0 डिग्री, इनका डिफरेंस निकालोगे 0 डिग्री। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से।
हाँ जी, बुक जो है प्रैक्टिस बुक भी है भैया, चौधरी साहब सब है। हाँ जी, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो। 135 135 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली डिफरेंस निकाल दोगे 180 डिग्री वॉट क्लॉकवाइज। अच्छा, 180 डिग्री वेदर इट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इट डजेंट मैटर। 180 डिग्री का मतलब होता है उल्टा। तो नॉर्थ वेस्ट से जब 180 डिग्री घूमोगे तो अपोजिट कर दो, अपोजिट उल्टा कर दो। नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है। हाँ जी, जो मर्जी यार वो किताब ले लो यार, तुम्हारी मैंने बताया तो था दूसरे पब्लिकेशन की, तो जो मर्जी वो ले लो तुम। बाकी मेरे पब्लिकेशन की है, दूसरे पब्लिकेशन की मैं क्या बताऊं, मैंने आज तक कोई बुक देखी नहीं है दूसरे पब्लिकेशन की। तो मुझे किसी भी बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई। है ना? हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, बनाओ जल्दी से, फटाफट से। दिक्कत है 17 नंबर क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, पता नहीं किस दिशा में खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, सबसे पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर उसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त। फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। यदि अब उस व्यक्ति का मुख नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, है ना, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख किस दिशा में था? हमें यही नहीं पता प्रारंभ में किस दिशा में था। क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिक्कत है? 18 में 180 का मतलब उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट का उल्टा साउथ ईस्ट हो गया। है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा।
हमें फाइनली सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐड करके डिफरेंस निकालना होता है। हमें क्या करना होता है, सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। यही तो काम करना होता है हमें। हाँ, तो हम क्यों ना सारे क्लॉक एंटी क्लॉक का डिफरेंस निकालें, उससे बेटर जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यू है वो यही कैंसिल कर दे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको उल्टा कर दो। अगर क्लॉकवाइज बचा है तो एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दो, और अगर एंटी क्लॉक बचा है तो क्लॉकवाइज मान के आंसर दो। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ, है ना। हाँ जी, नॉर्थ होगा। सर आप बहुत धांसू पढ़ाते हो, कंटेंट के नाम पर फालतू रामायण नहीं पढ़ाते हो। बीओडी से पढ़ता हूँ, थैंक यू बोलने आया था। शुक्रिया, ये तो बात है। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, फालतू की रामायण नहीं पढ़ाते, फालतू की बकवास नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन पढ़ाते हैं। हाँ जी। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक नए क्वेश्चन की तरफ। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पहले तो बेटा सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, पहले तो इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करना। एक नया क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो, क्योंकि पहली बार आप एक ऐसा देखोगे, क्योंकि पहली बार आप एक ऐसा देखोगे जब आप इस क्वेश्चन को, पता है, जब आप इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालोगे, जब आप इस क्वेश्चन में, है ना, जब आप इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे, दूरी निकालोगे, दूरी। तो पहली बार आप दूरी निकालोगे, और जब हम दूरी निकालते हैं ना तो वो क्वेश्चन होता है टाइप 4 कैटेगरी का। जब हम दूरी निकालते हैं तो ये क्वेश्चन चला जाता है टाइप 4 कैटेगरी में। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमें सिर्फ मूविंग और फेसिंग डायरेक्शन बतानी हो, मूविंग और फेसिंग, जब हमें ये बताना है व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो वो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। जब हमें इनिशियल डायरेक्शन बतानी है, इनिशियल, कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था, स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है, तो वो टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये है फाइनल डायरेक्शन। जब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, जिसमें या तो फेसिंग डायरेक्शन पूछे या फिर इनिशियल डायरेक्शन पूछे, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछे, ठीक है, लेकिन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइप 4 कैटेगरी क्या है, टाइप 4 कैटेगरी में हमसे एक नई दिशा पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन यानी कि सापेक्ष दिशा। अगर हमसे सापेक्ष दिशा के बारे में पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन चला जाता है टाइप 4 कैटेगरी के अंदर। या फिर हमसे पूछी जा रही है दूरी, यानी कि डिस्टेंस, है ना, या फिर हमसे पूछी जा रही है दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन चला जाता है टाइप 4 कैटेगरी के अंदर। देखो, टाइप 1 कैटेगरी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत, सीधा मेंटोस लाइफ, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन। लेकिन ये जो टाइप 4 है ना बेटा, ये क्वेश्चन हम विद पेन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्यों नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वही बात है, मैं अपने अपना जादू दिखाने तुम्हें नहीं आया हूँ कि सिर्फ मैं तुम्हें जादू दिखा दूं। मैं वो चीज पढ़ाऊंगा आपको जो तुम्हारे एग्जाम में काम आए। मैं टाइप 4 कैटेगरी में आपको जादू दिखा सकता हूँ, लेकिन वो जादू एग्जाम में काम नहीं आएगा। एग्जाम में टाइप 4 कैटेगरी में बेसिक मेथड ही काम आता है। इसीलिए टाइप 4 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो, अब वो बेसिक मेथड है फिगर बना के। हालांकि मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा कि ये जादू से मतलब विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होंगे, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है। टाइप 4 की जब भी बात होगी हम बेसिक फिगर बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तो तुम बेसिक फिगर बनाओ। हम्म। सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, फर्स्ट टाइम इजी इजी लग रही है।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड पे, बहुत बढ़िया। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ऊपर जाता है, और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलता है, बहुत बढ़िया। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता, 45। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर, लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 45 मीटर चलता है, बहुत बढ़िया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता 25 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नीचे चला जाता है और कितना जाता है, 25 मीटर। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस चला जाता है, 25 मीटर। सेम डिस्टेंस चला जाता है, 25 मीटर, सेम डिस्टेंस। तो ये बेसिक सा फिगर बनेगा जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का था जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, बेटा वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसने ए से चलना शुरू किया, वो बी पर पहुंच गया, लेकिन जा कर रहा है वो, जा कर रहा है वो नीचे। नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं सापेक्ष दिशा। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन यही है बेटा, सापेक्ष दिशा। वो प्रारंभिक बिंदु से, अब जरा सापेक्ष दिशा आपको कैसे निकालनी है ध्यान से सुनना। सापेक्ष दिशा निकालने की ट्रिक है बेटा, हमसे दिशा कहाँ से पूछी जा रही है, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए। तो आपको क्या करना है, जहां से दिशा पूछी जा रही है ना, वहां से तीर चला दो। कल बेटा राम जी तीर चलाएंगे, कल चलाएंगे राम जी तीर और रावण को मारेंगे। तो राम जी तीर चलाएंगे ना, तो बस ऐसा ही तीर आपको चलाना है। तो जहां से दिशा पूछी जाए वहां से तीर चला दो। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जा रही है तो तीर चला दो प्रारंभिक बिंदु से। अच्छा, निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे जिसकी दिशा पूछी जा रही है, निशाना बनाओगे बिंदु बी को, क्योंकि बिंदु बी की दिशा पूछी जा रही है। तो जब ए से तीर चलाओगे और जो तीर बिंदु बी की तरफ जाएगा, तो ये तीर बेटा ऐसे जाएगा राइट हैंड साइड में, और जब ये तीर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से वो ईस्ट डायरेक्शन में है, प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व दिशा में है। बहुत बढ़िया। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। तो हम जानते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 100 है, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 45 है। 100 में से 45 घटाओगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, 55। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 55 मीटर दूर है ना। और प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो 55 मीटर पूर्व की ओर है ना। प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व दिशा में है। तो ये जो तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इन तीनों क्वेश्चन के लिए हमने ये फिगर बनाया। हालांकि ये फिगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था विदाउट पेन एंड पेपर। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, देख लो। हालांकि इसकी प्रैक्टिस तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी नहीं है, बट मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। देखो सबसे पहले आपको ये वाली डायरेक्शन लिखनी है, नॉर्थ। बहुत बढ़िया, नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो बेटा नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट, ईस्ट के राइट हैंड साइड पे साउथ, तो ईस्ट के राइट हैंड साइड पे साउथ, और साउथ के राइट हैंड साइड पे वेस्ट, तो साउथ के राइट हैंड साइड पे वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई न्यूज, ये न्यूज मेथड है। टाइप 4 यानी कि न्यूज मेथड। नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले पर्सन बेटा 100 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, तो 100 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। अच्छा, ईस्ट के बाद वो टर्न लेता है टुवर्ड्स राइट हैंड, मतलब साउथ की तरफ मुड़ता है, और कितना बढ़ता है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अब एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चल के वो बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, ईस्ट का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है ना। और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है 45 मीटर। देखो पुनः वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा सर, नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ का लेफ्ट घूम जाएगा, और कितना चलता है 45 मीटर। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, अब वेस्ट का लेफ्ट हो जाएगा ये, और कितना चलता है 25 मीटर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो।
जितने भी साउथ और नॉर्थ है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वही आंसर। सारे ईस्ट वेस्ट कैंसिल कर दो, सारे नॉर्थ साउथ कैंसिल कर दो, जो बचे वही आंसर। तो 45, 25 नॉर्थ और 25 साउथ कैंसिल हो गया, 25 नॉर्थ और 25 साउथ कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बेटा, 100 ईस्ट है, 45 वेस्ट है। तो 100 में से 45 घटाओगे, बचेगा क्या, 55। अच्छा 55 क्या बचेगा, 55 बचेगा ईस्ट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व की ओर है। तो ये है विदाउट पेन एंड पेपर मेथड, लेकिन ये मेथड एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है आपको टाइप 4 कैटेगरी में। मुझे पता है फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे, क्योंकि बेसिक मेथड ही टाइप 4 कैटेगरी में काम आएगा। ये वाला मेथड टाइप 4 कैटेगरी में एग्जाम में काम नहीं आएगा। आ भी सकता है, लेकिन मेरी मेरी गुजारिश ये है कि आप टाइप 4 कैटेगरी के लिए बेसिक मेथड का ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, आ भी सकता है एग्जाम में काम, आ भी सकता है एग्जाम में काम। हाँ जी। एक आदमी एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो 1 किलोमीटर ईस्ट में आता है, 1 किलोमीटर उससे पूर्व की ओर चला दो, बहुत बढ़िया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, दक्षिण का है नीचे, और नीचे कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, बहुत बढ़िया। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, पूर्व का है बेटा राइट हैंड साइड में, और कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 9, उत्तर की तरह ऊपर, और कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु क्या है ये, और न- प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाओगे, निशाना किसको बनाओगे, अंतिम बिंदु को, तो तीर बेटा ये जा रहा है। अब ये बताओ ये तीर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सर ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। सर ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज में जो लगती है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। देखो ये डिस्टेंस 2 है तो ये 2 हो गई, ये 2 और 1, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 3। अच्छा ये दूरी 5 है, ये दूरी 9 है, 9 में से 5 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची, 4। तो ये दूरी है 3, ये दूरी है 4। तो बेटा अगर ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी, 5। और वैसे भी 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम कभी सुनी थी हाई स्कूल में, लेकिन अब वो भूल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। उनको कुछ भी नहीं पता है एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो उन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली है क्या। देखो पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज की शेप कोई भी हो सकती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसको बोलते हैं कर्ण, है ना, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना इसको, है ना। बाकी के दो होते हैं हमारे लंब और आधार, है ना, लंब और आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे है ना पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस थ्योरम से जैसे मान लो ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू होगी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डेट इज 16 और 9 25, √25 डेट इज 5। और वैसे भी 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब यही है, ट्रिपलेट का मतलब यही है कि 3 का जो स्क्वायर है प्लस 4 का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। तो कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता हो तो बहुत बढ़िया है, कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। क्या होती है? ये बेसिक ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। चलो, तो मैं आप लोगों को ट्रिपलेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, कि हमारी कौन कौन सी ट्रिपलेट्स होती हैं और उन ट्रिपलेट्स को निकालते कैसे हैं, है ना। ये सब बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, लव यू। हाँ, कल नेक्स्ट बताऊंगा मैं सारी ट्रिपलेट्स के बारे में, और इन ट्रिपलेट्स को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, अगली क्लास में। लव यू ऑल।